भक्ति आ जाएगी तो परिवार अच्छा नहीं लगेगा, भक्ति आ जाएगी हमारे भीतर भगवान से प्रेम हो गया तो महाराज फिर पैसा भी अच्छा नहीं लगेगा, गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी, कोई महाराज कुछ वस्तु अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर बोले फिर अच्छा क्या लगेगा? बोले अच्छा लगेगा भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना अच्छा लगेगी, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बोले भगवान की कथा सुनना अच्छा क्यों लगेगी? ये भी प्रश्न उठता है। महापुरुषों ने जवाब दिया, भाई भगवान की कथा सुनना इसलिए अच्छी लगेगी कि महाराज हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हमारा संबंध है, जिससे हमारा भाव है, आप विचार करना आपका बेटा कहीं रहता हो विदेश में, रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते अगर आपके बेटे की चर्चा कोई कर रहा हो और उस चर्चा के एक दो शब्द भी आपके कान में पड़ जाए कि अरे भाई मेरे बेटे की चर्चा कर रहा है, तो आपके पांव वहीं पे रुक जाएंगे, आप रुक जाओगे और सोचोगे कि ये क्या बात कर रहा था, मेरे बेटे की बात है, तो जाके उससे एक बार पूछोगे भैया क्या बात है, उसके बारे में आप सुनोगे। ऐसे ही जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान की कहीं कथा होगी तो आपका मन करेगा बार बार जाऊं मैं भगवान की कथा सुनूं, भगवान की कथा सुनूं, भगवान की कथा सुनूं, क्योंकि वहां फिर अपनापन हो गया। जैसे बेटे परिवार किसी से प्रेम हो तो वहां अपनापन होता है ना, ऐसे ही भगवान से जब संबंध बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा, तो फिर भगवान का चरित्र इतना अच्छा लगेगा, फिर महाराज नींद नहीं आएगी, फिर नींद नहीं आएगी, फिर भूख नहीं लगेगी महाराज। अन्न भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोह। मीराबाई कहती है अन्न न भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोह। घायल सी घूमत फिरूं मैं, घायल सी। अब बताओ मीराबाई को किसने घायल किया? तीर मारा, बाण मारा, किसी ने नहीं मारा, और मीराबाई को किसी ने आज तक नहीं मारा। हमने कथा सुनी किसी, प्रयास तो बहुत हुए लेकिन कभी मीराबाई को कोई चोट लगी नहीं। तो मीराबाई फिर क्यों कहती है कि घायल से घूमत फिरूं? तो घायल किया किसने? बोले जैसे घायल व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, घायल व्यक्ति न उठ सकता है न बैठ सकता है, किसी के चोट लगी हो तो फिर वो भोजन भी करे तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें चोट का दर्द है। तो मीराबाई को कौन सा दर्द है? मीराबाई को भगवान से नहीं मिलने का दर्द है कि हे भगवान आप मिल क्यों नहीं रहे? मिलते भी हो तो आते हो चले जाते हो, मैं आपके साथ हमेशा क्यों नहीं? ये दर्द मीराबाई को हमेशा सताता है। इसलिए तो फिर महाराज भोजन अच्छा नहीं लगेगा, फिर नींद नहीं आएगी, फिर ये सारा संसार ही बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए भक्ति, भगवान की कथा बहुत आवश्यक है। और हमारे संत कहते हैं कि भाई भगवान की कथा कोई महापुरुष को संत गाए तो उससे अवश्य सुनो, अवश्य सुनो, क्योंकि भगवान के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति से कथा सुनोगे तो वो श्रेष्ठ कथा कहते हैं। और जीवन में ये कथा कहने वाले, जीवन में भगवान की ओर लगाने वाले कौन है? संत महापुरुष ही। तो ये संतों की कृपा हो जाए जीवन में। और देखो बात तो इतनी सी है कि जीवन में भगवान ने अपने को जीवन दिया, शरीर दिया, और सबसे बड़ी कृपा भगवान की है कि संतों के दर्शन अपने को दिए, संत महापुरुषों से अपना संबंध बनाया है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा का मानना, बहुत बड़ी कृपा का अनुभव करना, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी महाराज ने पहले ही कह दिया दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये दुर्लभ है, ये मानुष जीवन है, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है,
बोले शरीर दुर्लभ है तो ठीक है, इससे भी बड़ा दुर्लभ एक वस्तु है, तो ये क्या है? ये संत महापुरुषों के दर्शन होना इस शरीर से भी दुर्लभ वस्तु है। संतों के दर्शन इस जीवन से भी दुर्लभ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संत महापुरुषों के दर्शन तो इस जीवन से भी दुर्लभ है। इसलिए संत महापुरुष कोई सज्जन की संगत हम करें, इन 3 महीने जरा विचार करिएगा, ध्यान रखिएगा कि हम दुर्जन की संगत ना करें, संगत करें संत जना की संगत हो, संतों की संगत हो। संतों के संगत का अर्थ थोड़ा सा बदल लेना। अर्थ है कि सज्जन व्यक्ति की संगत करना, अच्छे व्यक्ति की संगत करना, जो भगवान की कथा सुनने से प्रेम करे, ऐसे व्यक्ति की संगत करना। जो नहीं करे, भगवान की कथा नहीं सुनता, उसको कहना भैया एक बार चल भगवान की कथा सुन तो सही, उसको लगाने का प्रयास करना और संगत करना, संग रहना किसकी? ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता हो, संतों से विमुख नहीं हो, बल्कि संतों से प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति की संगत करना। मिले तो माने हरिजन मिल जोड़े, दुर्जन दूना हरि जोड़े। बड़ा सुंदर एक भाव है। आओ मिले तो पाने हरिजन मिले जोड़े, अरे दुर्जन दूना नहीं जोड़े। मिलो तो माने हरिजन मिले जोड़े, दुर्जन दूना नहीं जोड़े। हरिजन मिलिया हरि मिले जी, राखे राम हुजूर। हरिजन मिलिया हरि मिले जी, राखे राम हुजूर। दुर्जन मिलिया दुख घनोरे, दुर्जन मिलिया दुख घनोरे। माने एक करोड़े, मिलो तो माने हरिजन मिले जोड़े, अरे दुर्जन दूरा नहीं जोड़े। मिले तो माने हरिजन मिले जोड़े, अरे दुर्जन दूरा नहीं जोड़े। साधु आवत देख के हंसी हमारी देह, साधु आवत देख के हंसी हमारी देह। माथे का तो पाप उतरिया, माथे का तो पाप उतरिया।
संतन रीते साधु हमारे आत्मा ने मैं संतन रीते रोम रोम में रम रजा जी रोम रोम में रम रजा जी रोम रोम में रम रजा जी जूं पातर बीच में मिले तो माने हरिजन मिले जो दे अरे दूर जन दूरा नहीं जो दे निर्मल दृष्टि सदा अंग शीतल मुख में अमृत वेण निर्मल दृष्टि सदा अंग शीतल मुख में अमृत वेण कहे कबीर माने नित ही मिलोरे कहे कबीर माने नित ही मिलोरे राम सने से मिले तो माने हरिजन मिले जोरे अरे दूर जन दूरा रही जोरे मिले तो माने हरिजन मिले जोरे अरे दूर जन दूरा रही जोरे मिले तो माने हरिजन मिले जोरे ओ मिले तो माने हरिजन मिले जोरे मिले तो माने हरिजन मिले जोरे दुर्जन महापुरुषों ने बहुत कहा है कि महाराज संग कैसा होता है बातें बहुत सारी हैं समय भी बहुत हो गया लेकिन खेल आज तो पहला दिन है इसकी व्याख्या हम कल